दोस्तों, बोले भंडारी। आज दिनांक 17/6/2020 हमारा संभाषण लोगों भारत के 20 जंगली और शैतानी प्रशासकों को या तो पकड़कर जेल में डालो या फिर लाखों करोड़ों लोग मरने को तैयार रहो। हमारा आज का सब्जेक्ट क्या है कि लोगों भारत के इन 20 जंगली और शैतानी प्रशासकों को या तो पकड़कर जेल में डालो या फिर लाखों करोड़ों लोग मरने को तैयार रहो। तुम कहोगे भाई मंगल ये क्या बोल रहे हो? भाई मेरे मुंह से तो यही शब्द निकल रहे हैं। आज की हालातों को देखते हुए परमात्मा ने भी मुझे यही बोला है कि मंगल इनको लिखो। मैंने कही ठीक है भाई। आज करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। अब भारत में क्या होगा? बहुत कुछ भयानक तो नहीं हो जाएगा? पहले हम किताबों में पढ़ते थे, मनुवाद को पढ़ते थे। हजारों साल पहले मनुवाद ने क्या इस देश में कहर ढाया। ऐसे भयानक जुल्म तो कोई आदमी नाम का कर ही नहीं सकता। उससे ही पता लगता था कि ये लोग शायद विश्व भी नहीं, जंगली भी नहीं, ये तो शैतानी लोग हैं। क्या मानव पुत्रों के साथ ऐसा भयानक किया जा सकता है? भूतकाल में जो हो गया, लोग भूल गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो देश की बागडोर है जो मनुवादी शासकों के हाथों में ही रही। लेकिन आज के हालातों को देखते हुए तो हम ये कह ही सकते हैं कि पहले वाले कांग्रेसी मनुवादी शासक तो बड़े सॉफ्ट मनुवादी थे। मनुवादी तो थे लेकिन बड़े सॉफ्ट थे। थोड़ा थोड़ा लोगों का भला भी करते जाते और ज़्यादा माल मत्ता हिस्सा अपने पास रखते जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया जैसा आजकल हो रहा है। 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से ये उग्र मनुवाद का पता चला है, देश की लोगों चूल्हे ही हिल गई हैं। देश में भयानक घटनाओं की होने का अंदेशा बना रहता है। ये क्यों हुआ, कैसे होगा, क्या कारण है, ये बड़े लंबे चौड़े बातें हैं। ये अलग से हैं जो हम बताते रहते हैं, सारी दुनिया जिनको बताती रहती है। दोस्तों, आप हमारी बातों से ज़्यादातर लोग हम आपके विचार हमसे मेल खाते होंगे। तो आप हमसे ये प्रश्न पूछेंगे, तो भाई मंगल ये बताओ इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए? इन्हें तो कंट्रोल करने का कोई साधन हमें दिखता नहीं है। सारी मिलिट्री इनके पास में, पुलिस सारी इनके पास में, सारा शासन व्यवस्था इनके पास में। पैसे दे देकर मीडिया को इन्होंने खरीद लिया, कोर्ट को इन्होंने कब्जे में ले लिया, सारी संस्थाओं को इन्होंने कब्जे में ले लिया। अब भाई बताओ मंगल इनको पकड़ कर जेल में कैसे डाला जाए? क्योंकि ये लोग तो हटने वाले हैं नहीं। इनके भी कुछ कारण होंगे कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसी आधार पर होता है कि भेड़िया क्या करे, खरगोश को नहीं खाए तो खुद भूखा मर जाए, और खरगोश को खाए तो खरगोश भूखा मर जाए। आज तो भारत की पब्लिक की हालत खरगोशों जैसी है। अब इसमें क्या किया जाए? तो इसमें हमारे विचार से अब जो भारत को त्राण मिलने वाला है वह इस तरह का कोई मिल सकता है। देखिए, ये जो सॉल्यूशन हमारे सामने उभर कर आया है कि यह कंट्रोल, यह सॉल्यूशन, यह त्राण शायद इस तरह से मिलेगा। ABC हमारे सामने ट्रायंगल प्रकट होता है। ABC क्या है कि ए पॉइंट है जो बताता है
कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो भारत में कोई पब्लिक रिवोल्ट आएगा। पब्लिक रिवोल्ट क्यों देर कर रहा है, इसके भी कई कारण हैं, लेकिन वो जब आएगा, जब एक साथ आएगा, किसी एक आदमी के उस करने से नहीं आएगा, क्योंकि जनरली जब देश का वातावरण गर्म होगा तो पब्लिक रिवोल्ट कब आएगा ये कोई पता नहीं। दूसरा, हम क्या सोचते हैं कि इन लोगों की कारस्तानियों से यदि मिलिट्री में ज़्यादा असंतोष हो जाए तो ये मिलिट्री रिवोल्ट आ सकता है और देश के लोगों को त्राण मिल सकता है। हम भी ये सोचते हैं कि ऐसा बहुत से देशों में होता रहा है। तीसरा, जो हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है, जहाँ पर हमारी थोड़ी थोड़ी अप्रोच भी है, जो जैसा हमें लगता है, तीसरा है कि कोई डिवाइन ग्रेस आ जाए, कोई परमात्मा की दया मेहर हो जाए देश के लोगों पर, जो देश के लोगों को इन शैतानों के चंगुल से बचा ले, गुलाम होने से बचा ले, लाखों करोड़ों लोगों को मरने से बचा ले। वह डिवाइन ग्रेस के बारे में हम बताते हैं। वह डिवाइन ग्रेस कैसे आ सकती है? वह परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। वह डिवाइन ग्रेस ऐसा आ सकती है कि वो चाहे तो सबका ही दिमाग है जो चेंज कर दे। वह चाहे तो पब्लिक रिवोल्ट करा दे, लोगों के दिमागों में कुछ विचार भर करके, वो चाहे तो मिलिट्री रिवोल्ट करा दे, या फिर वो चाहे तो किसी ऐसे आत्मा को, प्रशासक को भेज सकता है जो इनको भी समझा दे या इनको धमकी देकर कंट्रोल में लाए कि देखो ऐसा हो सकता है। जैसा कि बहुत से लोग या बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं कि फलां आदमी आएगा, वह आ सकता है। फिर ये डिवाइन ग्रेस का क्या? देखो, हम पब्लिक रिवोल्ट में ज़्यादा नहीं कर सकते, मिलिट्री रिवोल्ट में तो कुछ कर ही नहीं सकते। डिवाइन ग्रेस में क्या हम कुछ कर सकते हैं? इस बारे में हम समझते कि हाँ, इसमें कर सकते हैं। ईश्वर को प्रेरित किया जा सकता है। ये सेफ एंड सिक्योर रास्ता है। यदि आप चाहें तो ईश्वर को मजबूर कर सकते हैं, उसको प्रेरित कर सकते हैं कि परमात्मा तुम ऐसा करो। वह ऐसा कैसे किया जा सकता है, वह हम अपने संपर्क में बताते रहते हैं, हमारे संभाषणों में बताते रहते हैं। वह क्या है कि यदि हम अर्ली मॉर्निंग में ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण करें, परमात्मा को अपनी समस्या को बताएं और परमात्मा जो अब हमको करने के लिए कहे हम उनको कहना माने। यदि हम सुबह ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण करेंगे, उससे कहेंगे कि हमारी ये समस्या देश की हल होनी चाहिए, तो वह हमको कहेगा कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, ऐसे ऐसे सुधार करो, ऐसे ऐसे तुम करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, और वह कोई भी सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन भारत में देखो, सोशल मीडिया पर या कुछ वकील या कुछ ऐसे तो प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण के प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहे। वो अलग बात है कि जैसे मुस्लिमों में नमाज पढ़ते हैं वो करते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष तरह का प्रोग्राम चाहिए। सभी समुदाय वर्ग के लोग ग्रुप में बैठकर ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण के प्रयोग करें, परमात्मा को अपनी समस्या बताएं, अर्ली मॉर्निंग में खड़े हों, वेजिटेरियन बने और 10% डोनर बने या कम दें, और 30+50+20% = 11 के सिद्धांत को माने, तो हम समझते हैं हमारे प्रयोग भी ये कहते हैं कि डिवाइन ग्रेस टपकेगी, डिवाइन ग्रेस आएगी, भारत की समस्याओं का सॉल्यूशन मिलेगा, भारत देश बचेगा ही बचेगा नहीं, ये एक महान राष्ट्र बनकर रहेगा और ये लोग, शैतानी लोग, अपनी जीभ चाटते ही रह जाएंगे। यदि ये नहीं हो पाता है, इनको कंट्रोल नहीं किया जाता है किसी तरह से, तो भारत में भयानक खून खराबा होगा, क्योंकि ये तो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी भी मजबूरी है शिक्षा और नव जागरण की वजह से आज लोगों के दिमाग इस तरह से बदलते जा रहे हैं कि हमारे साथ तो ये क्या हुआ, हमारी सारी समस्याओं का कारण तो यही है, यही लोग हैं, यही विचारधारा है। तो इस तरह से इनका भयानक नुकसान हो सकता है। इसलिए सोचते हैं कि जितना करना है जो कर लो, ये करो या मरो,
इस तरह से यद्यपि इनका रास्ता गलत है, इनको बदलना चाहिए, सुधरना चाहिए, लोगों की समस्याओं का हल करना चाहिए, लेकिन इन्होंने जैसा पिछले 6 साल में डील किया है वो ये बताता है कि कहीं भारत में भयानक खून खराबा न हो जाए। ये इन लोगों को तो अपनी करनी का फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी तबाह नहीं हो जाए। वह सोचकर ही हमारे आज के संभाषण को हमको प्रेरित किया गया है और ये हम बोल रहे हैं। यद्यपि ये काफ़ी लोगों को नाराज़ करके, तकलीफ़ उठा करके ये बोलना होता है, लेकिन क्या करें, हमारे विचार से तो ऐसा ही है। बहुत से लाखों लोग और भी प्रयत्न कर रहे हैं और करना चाहिए। यदि इस समस्या का निवारण नहीं किया गया, या तो कोई पब्लिक रिवोल्ट नहीं हुआ, या कोई मिलिट्री रिवोल्ट नहीं हुआ, या डिवाइन ग्रेस को प्रेरित करके कोई और सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया, तो भयानक हो जाएगा। इसलिए लोगों आज ही इसमें लग जाइए, इसी में सबका भला है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।